हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करेक्ट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, रेल फोर्स वन। क्या है रेल फोर्स वन जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? रेल फोर्स वन के बारे में आज हम लोग इस स्लाइड में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त 2024 को 2 देशों की यात्रा पर थे, जिनमें पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा कर रहे थे। पोलैंड की यात्रा 45 वर्षों के बाद पोलैंड की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और उसके बाद में अगर जो देखा जाए तो 1991 में जब यूएसएसआर टूटा और यूक्रेन बना, ठीक है, जब यूएसएसआर टूटा और उसके बाद यूक्रेन का निर्माण हुआ तो 1992 में, जनवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए भारत ने यूक्रेन के साथ। और राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यूक्रेन की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति बने जिन्होंने यूक्रेन की यात्रा की। अब देखा जाए तो पोलैंड की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष ट्रेन जिसका नाम क्या था, रेल फोर्स वन था, उससे पोलैंड से जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहां की यात्रा की। तो इस वजह से रेल फोर्स वन चर्चा में आया था। अब रेल फोर्स वन के बारे में जानते हैं तो रेल फोर्स वन सरकारी स्वामित्व वाली यूक्रेनी रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष ट्रेन है। इस राजसी ट्रेन को पर्यटकों को क्रीमिया ले जाने के लिए बनाया गया था। विशेषतः इसका निर्माण किया गया था कि जो क्रीमिया रीजन था वहां यूक्रेन के नागरिकों को, पर्यटकों को ले जाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। लेकिन 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इसका जो पूरी तरीके से इसका पर्पस, उद्देश्य जो था वो बदल दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन का वार शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। और युद्ध के बाद जो यूक्रेन का हवाई क्षेत्र और सड़क क्षेत्र था वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यात्रा के लिए जो गणमान्य विदेशी गणमान्य व्यक्ति थे, उनकी यात्रा के लिए जो रेलवे था एक सुरक्षित और पसंदीदा मार्ग बन के उभरता है। तो रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद इस ट्रेन का उपयोग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उनके द्वारा इनका प्रयोग किया गया। और अगर देखा जाए तो फरवरी 2023 में जब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा इस ट्रेन का नाम, ठीक, इनकी यात्रा के बाद जब इन्होंने यात्रा की उसके बाद इस ट्रेन का नाम बदल के रेल फोर्स वन कर दिया गया। रेल फोर्स वन क्यों किया गया? क्योंकि जो बाइडेन जब यात्रा करते हैं तो जो विशेष विमान है उनका, उस विशेष विमान का नाम है एयर फोर्स वन। ठीक है, तो एयर फोर्स वन इसी नाम से प्रेरित होकर जो ये विशेष ट्रेन थी, इस विशेष ट्रेन का नाम कर दिया गया रेल फोर्स वन। ठीक है, ये ट्रेन पोलैंड के प्रेजमिल ग्लोनी स्टेशन से शुरू होती है और कीव तक 700 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूर्ण करती है। अब यूक्रेन की यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो यात्रा के दौरान यूक्रेन के साथ भारत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। भारत के द्वारा 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही जो युद्ध की स्थिति है, युद्ध की स्थिति पर भी चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। कौन कौन से 4 क्षेत्रों में हस्ताक्षर किए गए समझौतों पर? तो कृषि और खाद्य उपयोग के सहयोग पर समझौता किया गया है, चिकित्सा उत्पादों के विनिमय में सहयोग पर समझौता किया गया है, उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता के लिए समझौता किया गया है, और 2024-2028 की अवधि के लिए सांस्कृतिक सहयोग हेतु समझौता किया गया है। इसी के साथ भारत ने 4 आरोग्य क्यूब जो है वो यूक्रेन को गिफ्ट किए हैं। 4 आरोग्य क्यूब गिफ्ट किए हैं। उसके बारे आरोग्य क्यूब के बारे में जान ले तो ये आरोग्य क्यूब जो होते हैं इनको भीष्म क्यूब भी कहा जाता है, और इनका एक अन्य नाम आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। ठीक है, पोर्टेबल अस्पताल का मतलब क्या होता है कि आप इसको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसका अनावरण कब किया गया था? तो 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में इसका अनावरण किया गया था। ये रक्षा मंत्रालय, ठीक, भीष्म परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। पोर्टेबल हॉस्पिटल का हवाई मार्ग एवं सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जा सकते हैं और आसानी से इसकी तैनाती की जा सकती है। क्यूब में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, ऑपरेशन थिएटर एवं एक मिनी आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, इससे बंदूक की गोली से लेकर और जो छोटे छोटे शल्य क्रियाएं होती हैं वो कहीं भी संचालित की जा सकती हैं। यह 200 से अधिक मरीजों का इलाज एक स्थान पर ही कर सकता है। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करें
इसी स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगस्त 2024 में भारत द्वारा किस देश को दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब या भीष्म क्यूब उपहार में दिया गया? आपके ऑप्शन है पोलैंड, यूक्रेन, मॉरिशस या मालदीव। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।